आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग सबसेट्स के इंटरवल के बारे में पढ़ाई करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेट पढ़ लिए, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग सबसेट के बारे में बात कर रहे थे और तुम लोग देखे थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज हम लोग एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे इजी सेट कहलाता है, सबसे इजी सेट कहलाता है। इसका डिफिनेशन जितना अटपटांग लगेगा सुनने में उतना ही आसान है ये सेट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जब हम बोलेंगे तो समझना कि फालतू वर्ड है, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो सबसे इजी सेट यही आता है, यूनिवर्सल सेट। और हमारा पावर सेट से क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, तो पावर सेट को मिस नहीं करना है, ठीक है। पावर सेट को मिस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में, और आज क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इंटरवल भी कवर करेंगे। तो सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट, जिसे कि ध्यान देना है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया है? यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि द यूनिवर्सल सेट is the set containing all element and the other sets are the under स्टडी फॉर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। इसका मतलब ये बोला जा रहा है, उसका मतलब ही छोड़ दो, वो इंग्लिश में क्या लिखा गया वो सब छोड़ दो, बस इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ऐसा सेट जो अपने फील्ड में, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में सारा का सारा सेट या सारा का सारा एलिमेंट को रखता हो, उसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल। जैसे नाम से ही चलता है हमारा ना मैथ में, जैसा नाम वैसा काम। तो यूनिवर्सल में सब कुछ आता है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें हर प्रकार का एलिमेंट आ जाए, हर प्रकार का एलिमेंट या सेट आ जाए, उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। पर हाँ, क्या हर प्रकार का नहीं, पर जिस फील्ड के बारे में बात करें उस फील्ड का सारा आ जाना चाहिए, ठीक है। जिस फील्ड के बारे में, उस फील्ड का, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि अभी उतना लोड नहीं लेना है, उतना लोड नहीं लेना है, ये ज्यादा काम करेगा कब? जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तब। आते हैं ये पावर सेट। पावर सेट समझना जरूरी है, पावर सेट ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन सेट ए दिया गया है इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ। सबसे पहला बात, लास्ट क्लास जो लोग नहीं पढ़े हो वो क्लास देख लेना, क्योंकि वो क्लास में जो हम करवाए हैं उसी को आगे हम जस्ट बढ़ाने वाले हैं। पावर सेट के बारे में हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिए थे ऊपर में, यहाँ पे बोला गया क्या ना, पावर सेट के बारे में बोला गया कि जितना टाइप का सेट सबसेट बने वो सबसेट का सेट वही कहलाता है पावर सेट। एक बात, हम अगर ऊपर चले जाए थोड़ा देर के लिए, कहाँ पे गया हमारा, एक फॉर्मूला लिखवाए थे, नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट में हम यहाँ पे लिखवाए नहीं थे, यहाँ पे हमारा प्रिंट है ना। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, हम बार बार बोल रहे हैं, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ सेट के बारे में 2 का पावर n, 2 का पावर n, यही इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, कितना? 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 का पावर 3, और यानी कि नंबर ऑफ सबसेट वहां कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये लास्ट क्लास हम लोग कवर किए थे, आज इसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे, क्योंकि पावर सेट यही फॉर्मूला पे बनता है, ठीक है। बस अच्छे से समझना है। एक और क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी कि ये ए दिया गया है, ये वाला दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट में एक सेट दिया गया है, हमको लिखना था जितना भी सबसेट बनेगा सबसेट। तो हम अभी बात किए कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए थे लास्ट क्लास में भी। नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 का पावर n, और 2 का पावर n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना एलिमेंट है? यहाँ पे एलिमेंट है 2 का पावर 1। अच्छा, 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ? वापस से 2, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? केवल और केवल 2 होगा। बात हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो 2 कौन कौन सा? सबसे पहला बात हमको ये पता होना चाहिए, हम प्रॉपर्टी में ही लिखवाए थे, प्रॉपर्टी में ही हमारा था कि जो एम्प्टी सेट है वह सबसेट होता है सारे का सारा सेट का। करवाए थे ना, हाँ, एम्प्टी सेट और वो सेट खुद,
यानी कि एक सेट है वो खुद का ही सबसेट होगा, ये भी बात हम लोग कवर किए थे। यानी कि एम्प्टी सेट और खुद का सबसेट वो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो A है इसका सबसेट क्या होगा, सबसे पहले 5 और वापस से ये A आ गया, तो यही है हमारा दो सबसेट है, ये एक और ये दो सबसेट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AB पर ये क्यों समझा रहे हैं वो समझ लो फिर से। AB पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पे एक A 1 और यहाँ पे B यानी कि 2, तो फॉर्मूला था 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर n के जगह में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 2 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इसके पास सबसेट कितना होगा, 4 होगा। अब आते ना कौन कौन सा होगा वो भी काम कर लेते हैं। 4 होगा, कौन कौन सा होगा, सबसे पहले 5 तो होगा ही होगा, उसके बाद हम लोग पता किए थे एक एक हर एक चीज लिख लेते हैं। एक बार सिंपली A लिख दिए, ये A सबसेट है B का, और सबसेट का मतलब क्या, A का सारा एलिमेंट अगर B में जाए तो वो बोलाता है सबसेट, ठीक है ना, A सबसेट इज B। उसके बाद B यानी कि B का सारा एलिमेंट AB में भी गया, और यहाँ में आया मेरा AB, तो तुम देख सकते हो कि 1 2 3 4 आया और 4 हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग ABC के बारे में लिखे, अच्छा 1 2 3 के बारे में लिखे। 1 2 3 के बारे में हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे लिखवाए हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। कौन कौन सा, सबसे पहले 5 लिखना ही है, ठीक है ना, 5 लिखना ही है, 5 लिख दिए। उसके बाद 1 के लिए अच्छा हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया ना, हम ABC के लिए, अच्छा ये मिटा देते हैं, 1 2 3 की जगह हम इसी को मिटा देते हैं। लास्ट क्लास हमको थोड़ा लगता है, एक सेकेंड, ये मिट नहीं रहा, इसी को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक यहाँ पे ये A समझ लेना है, और ये B समझ लेना है, और ये C समझ लेना है, ये ABC, यानी कि हमारे 1 2 3 का होता ना, तो A के जगह में 1 लिखना, B के जगह में 2 और C के जगह में 3, बस ये था हमारा, ठीक है। लास्ट क्लास में ये हम थोड़ा सा गलती हो गया होगा मेरे से। तो आगे बात करते हैं, ABC में बात करते हैं। ABC में क्या था हमारा कि ये कि A एक बार A के लिए लिख, 5 तो रहेगा ही रहेगा, एक बार A के लिए लिख लिए, एक बार B के लिए लिख लिए, एक बार C के लिए लिख लिए, एक बार AB, एक बार BC, एक बार AC, एक बार ABC, यानी कि हम लोग गिनेंगे तो ये टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल 8 हो जाएगा। मेरा मतलब ये हुआ कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, अब यहाँ पे समझ में आने वाला है। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये 8 हुआ, और एक 5 में कुछ नहीं होता है, 5 में कुछ नहीं होता, तो 2 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 आएगा। ये था नंबर ऑफ सबसेट लिखना, नंबर ऑफ सबसेट लिखना। तो अब आते हैं पावर सेट में। मान लो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कैसा कि राइट पावर सेट, कि राइट पावर सेट, ठीक है, यहाँ पे पावर सेट्स, पावर सेट लिखना है ना, तो बस एक एग्जाम्पल कवर करेंगे। सबसे पहला बात कि किसका लिखना है, पावर सेट ऑफ, यहाँ पे 1 2 3 जो वहां पे लिखे थे ना, तो उसी का लिख लेते हैं 1 2 3 का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, पावर सेट लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, केवल और केवल सबसेट। और सबसेट के लिए हम अभी बात किए कि नंबर ऑफ सबसेट अभी कैसे निकाल रहे थे बार बार, कि नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n होता है, और यहाँ 2 n के जगह में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि हमारा वापस से 8 आएगा। तो कौन कौन सा आएगा, सबसेट्स हमारा कौन कौन सा आएगा, सबसेट्स हमारा कौन कौन सा आएगा, तो हमको पता है कि ये 5 आएगा, उसके बाद वो ये 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 2, फिर 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3, ये हमारा 8 का 8 आ गया, ठीक है। तो अगर ये सबसेट्स लिखना था, नंबर ऑफ सबसेट्स 8 लिखना था, तो सर आप प्रॉपर सबसेट नहीं बता रहे हैं। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट। इसी को अगर हम पावर सेट लिख दे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इंक्लूडिंग द 5। देखो ये जितना भी सबसेट आया ना, बस इसी को ब्रैकेट बंद कर दिए। ये जो सेट मेरा बनेगा, ये जो मेरा सेट बनेगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। यही हमारा कहलाएगा पावर सेट। यानी कि सीधा सीधी मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप सबसेट्स लिखिए,
जितना भी सबसेट लिखा गया है उसी को क्या कर दीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, वही हमारा क्या होगा, पावर सबसेट। बस यही था हमारा। ठीक है, एक और एग्जांपल पे बात करते हैं, एग्जांपल पे नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार ये जो ये है ना ऊपर में, इसी में जो ए का लिखे थे, तो ए का अगर बोला जाए कि पावर सेट लिखने के लिए तो हम ये दोनों को ब्रैकेट बंद कर दे। ए बी का बोला जाए, ए बी का कर्ली ब्रैकेट सॉरी पावर सेट लिखने के लिए तो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 का पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, तब तो ये हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद हम बता रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो ए बी का बात आया, ये हमारा ए बी वाला जितना भी सबसेट था सबको कर्ली ब्रैकेट कर दिए, ए बी सी का सबका सबको बंद करके खत्म कर दिए, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि पावर सेट बस ये करना है, सबसे पहले सबसेट लिखना है और उसका क्या करना है, हमको सेट के फॉर्म में लिखना है। आते उसका प्रॉपर्टी में एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे यू यूनिवर्सल छोड़िए, यू का छोड़ दीजिए, ये पी ऑफ 1 2, पी ऑफ 1 2 का मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ 1 2। 1 2 का क्या होगा, अभी हम कुछ देर पहले कवर किए। सबसे पहले 5 तो रहेगा ही रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 1 2, यानी कि 2 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 2 यानी कि इस वाले सेट में 4 आएगा। तो सबसे पहले 5 तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद 1 रहेगा क्योंकि 1 उसमें ही आ रहा है, 2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, और 1 2 भी मेरा सबसेट है। जैसे मैं 1 2 को विजुअलाइज करके ऐसे लिखोगे ना, 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2, वो खुद बे खुद गया। यानी कि हम सबसेट का डिफिनेशन यही बताए थे, इसका सारा एलिमेंट इसी में जाना चाहिए, और डेफिनेटली जा रहा है। तो ये हमारा हो गया 4 खत्म, ये 4 हमारा हो गया सबसेट। ठीक है, तो आगे बढ़े, इसका कुछ प्रॉपर्टी में पीडीएफ ले लेना ना, हाँ प्रॉपर्टी में अब जब पूरा चैप्टर सेट्स खत्म होगा तब, इसलिए पहले वीडियो देख लो, पूरा नोट्स बना लो, तब जाकर के पीडीएफ लेना। यूनिवर्सल सेट, सेट यहाँ पे लिखा क्या गया उसमें काम करते हैं हम लोग। A set which contain all object or element and of which other set of subset, एक मतलब लैंग्वेज का नाम का धार कर रखा गया है। बस ये याद रखना है कि इसको डिनोटेड यू से करते हैं जनरली। अगर बुक में या फिर क्वेश्चन में आपको वो डिफाइन कर दे कि यूनिवर्सल सेट को एस ट्रीट करना है या टी ट्रीट करना है, तो आप एस और टी ही ट्रीट करिएगा, वरना जनरली यू से यूज करते हैं। ये कुछ मैटर नहीं करता, डेफिनेशन में मत ध्यान दीजिए, बस ये देखना है कि सारा एलिमेंट कंटेन जो करता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। क्वेश्चन करेंगे आएगा, ठीक है ना। पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ इज इटसेल्फ अ सेट, यानी कि वही बात हो रहा है कि सेट बनाना है जितना भी सबसेट होगा ना उसका। ठीक है, अच्छा कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। अच्छा एक बात बताइए, हम कार्डिनलिटी के बारे में नहीं बात किए हैं, हम किए थे ना कार्डिनलिटी के बारे में। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस नंबर सेट में कितना नंबर्स आ सकते हैं, उसी को कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सीधी नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनलिटी सेट बोलते हैं। और अभी हम लोग सीखे कि 2 का पावर जो n होता है, जो 2 का पावर n होता है, इसी से हमको पता चलता है नंबर ऑफ सबसेट, और हमको पता है नंबर ऑफ सबसेट जितना रहेगा उतना ही वहां पे पावर सेट में एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, 2 का पावर n, ये ना हो गया 2 का पावर n। जैसे यहाँ पे 1 2 3 का लिखे थे, तो ये 5 1 2 3 ये यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कि टोटल 8 लिखे, यानी कि फॉर्मूला क्या था, 2 का पावर n। तो कार्डिनलिटी बोले हमेशा याद रखना है 2 का पावर n होगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजुअलाइजेशन यूनिवर्सल सेट छोड़ दो, ये टॉपिक ही छोड़ दो, ये हटा दो इसको, इसमें कुछ नहीं विजुअलाइज करना है, इसको हटा दो। पावर सेट एग्जांपल, पावर सेट एग्जांपल अभी जस्ट कुछ देर पहले किए। ए का करेंगे तो वापस से ये 5 और वापस से ये ए आएगा, 5 ये ऐसे जाएगा, ये हटा दो,
ये ऐसे गलती से हो गया होगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ टू एलिमेंट एक्स वाई, अभी यहाँ पे 1 2 किए थे, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे ना 1 2 के बारे में, और कुछ देर पहले अभी हम लोग ए बी का लिखे थे, यानी कि वही सब 4 आएगा, 2 एलिमेंट यानी कि 4 होगा। पूछा भी जाएगा तो 2 4 ऐसे करके ही पूछा जाएगा, लिखने के लिए दे दिया जाएगा तो बस वो छोटा छोटा रहेगा। लेकिन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बात बच्चा, इसको याद रखना, कार्डिनलिटी 2 का पावर n होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। उस पे काम करते हैं। आते हैं कुछ क्वेश्चन से पहले हम लोग एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में कवर किए थे। आर मतलब रियल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। एक बात इस पे ध्यान देना है कि अच्छा लाइट कट गया ना तो अंधेरा आ रहा होगा मेरा फेस, कोई बात नहीं, तभी हम लोग क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्लास पे ध्यान देंगे, लाइट आएगा तो ठीक, वरना पढ़ाई करते रहो। हाँ चलो, यहाँ पे हम लोग आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या था हमारा, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। यानी कि हमको रियल नंबर से मतलब है कि रियल नंबर में इंटरवल कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया, ये सब अलग बात है। यहाँ पे बस एक छोटा सा बात ये बोलना चाहेंगे कि हम यहाँ पे मतलब टिप टिप बोल सकते हो या फिर जो भी बोलना चाहो, यहाँ पे टिप के फॉर्म में ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यूज हुआ इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, तो हम लोग इस वाले का शेप यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जब इक्वल का साइन रहे तो इसको बोलते क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। और जब हम यहाँ पे किधर गया, और जब हम केवल ये वाला साइन दिया जाए, सिर्फ ये इक्वल का साइन मतलब सॉरी लेस देन या ग्रेटर देन, जो पर्पस के साथ में बोला जाए, तब उस समय हम लोग यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि जब इक्वल साइन यूज किया जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, जब लेस देन और इक्वल का साइन नहीं दिया जाएगा तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। चलो कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट क्या आता है कि क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब हो जाएगा ये याद रखना है ना, ये ब्रैकेट यही यूज होगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। और अभी हम जस्ट बताएं कि यहाँ पे लिखा गया एग्जांपल 1, यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल्स टू आ गया, इक्वल्स टू आ गया यानी कि क्लोज ब्रैकेट, यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि जहां पे इक्वल आ गया तो वहां पे वो तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक, इसको ऐसे पढ़ते हैं, x जो है मेरा 1 से 5 तक आया, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए और 5 लिख दिए, और दोनों तरफ इक्वल इक्वल का साइन था तो दोनों को ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ओपन इंटरवल में क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, पर क्या लेफ्ट और राइट में जहां इक्वल रहेगा, लेफ्ट में अगर इक्वल रहेगा तो लेफ्ट में हम इस प्रकार से ये क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर जहां पे इक्वल साइन नहीं रहेगा वहां पे क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, बस यही बात है, ठीक है। तो दोनों साइड नहीं था तो हम 2 और 6 लिखे और दोनों साइड हम ओपन ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये x लिखा गया है, x लिखा गया है, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है और राइट साइड में ओपन है, तो हम यहाँ पे 3 और 7 लिख दिए। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि x का वैल्यू जो है, देखो एक बात और, एक बात, अच्छा ये फिगर कवर करेंगे ना, वो पहले लिखने का तरीका समझो, पहले लिखने का तरीका समझो, ठीक है। यहाँ पे हम 3 लिखे, 3 लेफ्ट साइड में क्या था, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो यहाँ पे हम क्लोज साइन लगा दिए, ठीक है। राइट साइड में 7 के साथ में क्या है, ओपन का साइन, मतलब इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग ओपन का साइन लगा दिए, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। एक बात और, अनबॉन्डेड बोला जाए, अनबॉन्डेड का मतलब ये होता है जो क्या बोलते हैं वो कवर ही ना हो, उसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वल का साइन कभी भी नहीं लगा सकते। तो एक बात बताते हैं, अनबॉन्डेड में हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है, क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होता है। क्लोज ब्रैकेट यानी कि ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो चलो अब आते हैं एग्जाम्पल पे, क्या कि जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक ये समझ नहीं आएगा। अभी तक ये तो कवर हो गया ना। अच्छा ये टिप वाला क्यों मिटा दिए, चलो रुको एक सेकेंड, यहाँ पे टिप हम फिर से लिख देते हैं। टिप यही है फर्स्ट में कि ये वाला साइन रहेगा तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे, और जहां जहां ये लेस देन रहेगा तो वहां पे ओपन यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग आते क्लोज्ड का मतलब आप समझते हैं, हम लोग अभी केवल सीखे लिखने का तरीका, मतलब समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया क्लोज इंटरवल ए बी, ए बी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला बात, इसको अगर नंबर लाइन में बात करें
नंबर लाइन में बात करें तो कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे 2, लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 5 है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हम लोग साइन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो गया मेरा 2 से 5, और ये जो क्लोज है ना, तो इसको पूरा इस प्रकार से कवर पूरा रंग देते हैं, ये पूरा रंग देते हैं। और अब बोला जाएगा कि इसमें डाटा लिखो। अगर नेचुरल नंबर पे बात किया जाए, डाटा लिखो, तो 2 से 5, ध्यान देना 2 से 5 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 से 5। अगर हम लोग नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 से 5, इसका मतलब हो गया हम क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया हम उसको भी लेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी लेंगे। तो 2 का ब्रैकेट बंद होने का मतलब हम 2 भी लिए, उसके बाद हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, हो गया मेरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम अभी जस्ट फिगर पे बात कर लिए कि फिगर में क्या होगा कि जब एक सेकेंड, हाँ ये रहेगा, ठीक है, कि ये रहेगा कि जब हम क्लोज ब्रैकेट में बात करेंगे तो दोनों साइड कवर होना चाहिए, ठीक है, कलर होना चाहिए। ओपन ब्रैकेट अभी आएगा धीरे धीरे। ओपन ब्रैकेट ए बी अभी यहाँ पे जस्ट बताएं कि ये जब स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन होगा, नहीं होगा। स्मॉल ब्रैकेट में इक्वल का साइन नहीं होगा, इक्वल का साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल क्या है, यहाँ पे किधर गया, कलर ले लेते हैं हम लोग पिंक, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक्स ले लिए, यहाँ पे 2 से ग्रेटर देन एक्स और 6 से लेस देन एक्स, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम 1 और 6 के साथ ओपन ब्रैकेट दिए। और इसका रियल नंबर में कैसे बैठाएंगे, हम यहाँ पे 1 और 6 लिखे, ओपन ब्रैकेट दिए, और मान लीजिए ये 1 है और ये मेरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो गया पर ये ओपन है, यानी कि हम इस वाले वैल्यू का नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि इस वाले वैल्यू का हम नहीं लेंगे। तो आते हैं इसके लिए भी लिखना सीखते हैं 1 से 6 तक के लिए। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे 6 लिखे, दोनों साइड ओपन है, दोनों साइड ओपन है, तो ना हम 1 लेंगे और ना हम 6 लेंगे, ठीक है, ना हम 1 लेंगे ना हम 6 लेंगे। तो क्या लेंगे, ध्यान देना है, क्या लेंगे हम लेंगे 1 नहीं लेंगे, ठीक है, 1 को छोड़ के। ओपन का मतलब होता है एक्सेप्ट 1, जो जिसमें ओपन रहेगा उसको छोड़ के, यानी कि 1 को छोड़ के देंगे तो 2 3 4 5, यहाँ पे 6 लेंगे नहीं, क्योंकि 6 के साथ भी ओपन ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हम सेट के फॉर्म में लिखने वाले हैं ना, तो ये सेट के फॉर्म में लिखाएगा, यहाँ पे ये साइन नहीं, सेट वाला साइन आएगा, ठीक है, सेट वाला साइन आएगा, क्योंकि हम ये सेट में लिख रहे हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब आ गया हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ क्लोज इंटरवल यानी कि इंटरवल में क्लोज रहेगा, एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। तो यहाँ पे एक्स का साइन दिए है, लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल का साइन है, और अभी हम जस्ट बताए जहां पे इक्वल का साइन वहां पे ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का था तो हम एक्स के लिए 3 लिखे, मतलब ये यहाँ इसको, ये 8 ये गलत है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम कहाँ से लिखेंगे 3 से लेकर के, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, हाँ ये यहाँ पे 3 से लेकर के, यानी कि 3 इक्वल का साइन था तो क्लोज ब्रैकेट 7, हाँ, और यहाँ पे 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, बस। तो इसका मतलब समझते हैं, 3 7 ओपन और ये रहा क्लोज। इसका मतलब हम अभी जस्ट बताएं जिसके साथ क्लोज्ड रहेगा उसको लेके चलेंगे। तो 3 के साथ क्लोज्ड है तो हम 3 ले लिए, उसके बाद 4 तो लेंगे ही लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे। तो क्या 7 लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 7 में मेरा ओपन ब्रैकेट था। बस ये हो गया हमारा खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ ओपन इंटरवल यानी कि ओपन इंटरवल कैसा रहेगा उस पे बात करते हैं, यानी कि जिसमें सेम काम, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सेम काम कि जो रहेगा, ये एग्जाम्पल गलत है, वैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल कर दे रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाता है, हाँ चलो 2 7 का ही लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे बात हो रहा है, एग्जाम्पल पे बात हो रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में, हाँ, कि अगर हमको 2 7 का लिखना था, 2 7 का लिखना था तो कैसे लिखेंगे हम, 2 यहाँ पे एक सच दैट एक्स, रुको आराम से लिखते हैं, हाँ, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स
सच दैट एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। वैसे ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। जहां सच दैट आने लगे सेट बिल्डर फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्या बोलते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन 2, लेस दैन इक्वल्स टू 7। तो हम इसको लिखने के लिए सीखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है 2 7 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वल का साइन नहीं है तो केवल और केवल 2 आया, राइट साइड में इक्वल का साइन है तो 7 के साथ क्लोज ब्रैकेट आया। तो यहाँ पे जहां पे आपका इक्वल का साइन रहेगा वहां पे यहाँ पे कवर हो गया, और जहां पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा उसके यहाँ पे क्या हो गया, खुला ही रह गया। चलो ना ये सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट एग्जांपल पे कि अगर आपके पास यही एग्जांपल आया 2 7, तो इसमें कैसा कैसा एलिमेंट आएगा। सबसे पहला बात, 2 के साथ ओपन है तो हम 2 को नहीं लेंगे, बढ़ जाएंगे उसके आगे 3 4 5 6 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के साथ क्लोज ब्रैकेट है। मतलब सीधा सीधी मतलब ये हो गया, समरी ये हो गया, जिसके पास क्लोज ब्रैकेट होगा उसको लेंगे, जिसके पास क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब आता है हमारा अनबाउंडेड इंटरवल। ध्यान देना है, अनबाउंडेड दो तरीका से हो सकता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी। यहाँ पे ए से इंफिनिटी यहाँ लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? ए से इंफिनिटी। यानी कि एक बात और, इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है, हमेशा। यहाँ पे ए लिखा गया है और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा गया है, तो हम देख रहे हैं ए के साथ क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ कुछ नहीं। 4 इन्फिनिटी का ये मतलब हुआ, यहीं पे लिख दे रहे हैं, 4 इन्फिनिटी का ये मतलब हुआ, चलो नीचे लिख देते हैं, ज्यादा नहीं, 4 इन्फिनिटी यहाँ क्लोज ब्रैकेट ये ओपन, इसका मतलब ये हो गया 4 से लेना है, 4 5 6 एंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। क्या कि इन्फिनिटी तक नहीं लिख सकते, लेकिन अगर यही चीज आता 4 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी रहता तो हम 4 को छोड़ के, हम नेचुरल के लिए लिख रहे हैं, 4 को छोड़ के 5 लेते, 6 लेते, 7 लेते एंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी आता। इसी प्रकार अगर नेगेटिव इंटरवल के लिए बात किया जाए, अनबाउंडेड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 दिया गया है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ पे चलो ओपन ले लेते, दोनों तरफ ओपन, तो हम इस प्रकार से आते जाएंगे। यहाँ पे -4 -3 -2 -1, क्या 0 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 के साथ ओपन है। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका हो गया। क्लास कैसा लग रहा है, हो सके तो बताओ बाबू लोग कमेंट में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे, ठीक है। बहुत हमारे पास कम सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सपोर्ट करना तुम्हारा फर्ज बनता है, अगर समझ में आएगा तो, ठीक है। और कमेंट पे बताना क्लास कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पे लेके आते हैं। 1 सेकेंड, हम लोग क्वेश्चन लाने वाले हैं, हमारे बीच क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलो इससे पहले भी ये क्वेश्चन बनाते हैं। पहले राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल के लिए बस अपने दिमाग में ये रखना है, जिसके साथ क्या रहे, क्लोज ब्रैकेट रहे, उसमें इक्वल का साइन देना है, जिसमें और क्या बोलते हो ओपन ब्रैकेट रहेगा उसमें इक्वल का साइन नहीं देना है। क्लोज ब्रैकेट वही बड़ा वाला, और जिसमें ओपन ब्रैकेट यानी कि स्मॉल वाला, ठीक है। तो राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। 5 नंबर पे काम करते हैं हम लोग, 5 नंबर पे बनाते हैं। 5 नंबर का सॉल्यूशन में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या बोला जा रहा है कि हम उसको लिख के बताएं इंटरवल के रूप में, ठीक है। इंटरवल के रूप में सबसे पहला बात, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे 6 लिखा गया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए, उसके बाद 6 लिख दिए। एक्स के लेफ्ट साइड में 4 के साथ क्या इक्वल का साइन है? नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे, सॉरी मतलब ओपन ब्रैकेट का साइन दे देंगे। 6 के साथ क्या इक्वल का साइन है? हाँ, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, बस खत्म। क्या बोला जा रहा है? एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान देना, यहाँ पे रियल नंबर है, तो यहाँ पे हम कभी भी ऐसा चीज नहीं लिख सकते हैं -4 को छोड़ के, -4 को छोड़ के अगर रियल नंबर रहता ना, सॉरी नेचुरल नंबर, इंटीजर रहता, इंटीजर, तो हम लेते -3 -2, फिर ये -1 0 1 2 3 4
5 6 और ये क्लोज ब्रैकेट है 6 के साथ, तो हम ये लेते हैं और तब जाकर के ये बंद करते। पर यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर का ये मतलब हो गया कि पूरा एलिमेंट लेना है, तो ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1/2 भी होता है, 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है, 1/8 भी होता है, इसी चलते ये नहीं लिखेंगे, पूछेगा भी नहीं। अगर रियल नंबर दे दिया तो केवल और केवल ये दे देगा कि हाँ बस उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, 4 ऑप्शन देगा और ये एक नंबर तुम्हारे हाथों में रहेगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर आता तो वो सेट लिखने बोलता, ठीक है ना, नेचुरल नंबर या तो फिर इंटीजर। सेकेंड नंबर में आते हैं, सेकेंड नंबर में आते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर यहाँ पे x बोला, x ग्रेटर दैन -12 और लेस देन -10। हम यहाँ पे क्या लिखे? -12 लिखेंगे और यहाँ पे -10 लिखेंगे। x के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि -12 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -10 के साथ भी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, इजी, खत्म। थर्ड नंबर यही होगा आंसर। थर्ड नंबर क्या बोला गया? x बोला गया। कहां से कहां? 0 से 7, तो हम ये दोनों नंबर 0 से 7 लिख देंगे। 0 के साथ सॉरी इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, खत्म हो गया। फोर्थ नंबर में मेरा क्या कहने वाला है कि 3 से लेकर के 4 तक दोनों में इक्वल है तो दोनों में इक्वल हो गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर, इतना इजी बनेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। 6 नंबर भी इजी है, 6 नंबर भी इजी है। क्या बोला जा रहा है? राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है ना हमारा, वही है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में एक सच डैट एक्स लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे लिखने वाले 6 का फर्स्ट में लिए कि एक्स सच डैट एक्स, एक्स सच डैट एक्स। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? ध्यान देना कैसे लिखेंगे हम एक्स लिख दिए बीचों बीच में, ठीक है। -3 बोला गया लेफ्ट साइड तो -3 ले लिए, राइट साइड में 0 बोला है तो 0 बोल लिख दिए, ब्रैकेट कर देंगे बंद। यहाँ पे -3 के साथ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो हम इक्वल का इक्वल का साइन नहीं देंगे, बस ग्रेटर देन का लेंगे और ये के साथ वापस से 0 ले लेंगे, बस कहानी खत्म। आते हैं सेकेंड नंबर पे। 6 और 6 12 का ना, ये फर्स्ट था, बस ऐसे ही लिखना है बच्चा। सेकेंड नंबर था, कुछ नहीं करना है, जैसे ना वैसे लिखो। एक सच डैट एक्स, यहाँ पे हम लोग ये सेमी कॉलन दे दिए, उसके बाद एक्स दे दिए, कहाँ से कहाँ? 6 12 बोला है ना, तो यहाँ पे 6 12 बोल दिए। यहाँ में दोनों में क्लोज ब्रैकेट का साइन है तो दोनों में इक्वल के साथ में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? 6 और 12 के लिए लिखने बोला है। थर्ड नंबर में 6 और 12 के लिए लिखने बोला है, तो हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे? एक सच डैट एक्स, वापस से हम एक्स बीच में लिखें, दोनों तरफ 12 और यहाँ पे 6 दे दिए। 6 के साथ ओपन ब्रैकेट है तो हम इक्वल का साइन नहीं देंगे, 12 के साथ ओपन ब्रैकेट है तो हम इक्वल का साइन देंगे। इजी हो गया ना। और लास्ट हमारा 4 नंबर पे काम करते हैं और कहानी हो जाएगा हमारा ये खत्म। इतना इजी है, इतना इजी है। -23 से 5, -23 से 5, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है। एक सच डैट एक्स, यहाँ पे बंद किए, हम यहाँ पे एक्स बीचों बीच में लिखेंगे -23 और राइट साइड में 5। हम बताएंगे -23 के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो हम इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे, और जिसके इक्वल का साइन देंगे, 5 के साथ ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन नहीं देंगे। ये हो गया खत्म 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 खत्म। आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? ध्यान देना कि इसमें ना यूनिवर्सल सेट का तो आंसर बहुत तरीका से हो सकता है, पर यहाँ समझना है यूनिवर्सल सेट मतलब ये हो गया उससे बड़ा सेट चाहिए जिसमें वो सारा का सारा एलिमेंट आ जाए, सारा का सारा एलिमेंट आ जाए। क्या बोला है? व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following? The set of right triangle. इस राइट ट्राइंगल का क्या लिखने वाले हो? एक बात हमको बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो हम लोगों को सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहला बात, राइट एंगल ट्राइंगल जो ट्राइंगल 90 डिग्री, एक मतलब एंगल 90 डिग्री का होगा, बस ये चीज हमको जानना है। और जिसमें एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सब मतलब नहीं है, बस 1 डिग्री। हाँ, तो हमको ये पूछा जा रहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ,
राइट एंगल ट्राइंगल का तुम्हारे पास दिया गया है सेट्स, ठीक है, सेट से दिया गया है, तो उससे कोई बड़ा सेट बताओ जिसमें सब सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल जा सकता है, सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल जा सकता है। सेकंड में क्या आ गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दिया जा सकता है। तो हमको क्या पता है कि 7th नंबर का सॉल्यूशन में कि अगर हम ये बात बोले कि राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो, राइट एंगल ट्राइंगल जितना भी उठा लो, ठीक है, और ये उठा लो, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल उठा लो, अगर सबको बंद कर दिया जाए ये वापस से क्या कहलाएगा, ट्रायंगल ही कहलाएगा। तो अगर हम बस ये बात बोले, अगर हम बस ये बात बोले, क्या बात बोलेंगे कि द सेट ऑफ ट्रायंगल, दोनों का आंसर बस एक ही आ जाएगा कि द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज यूनिवर्सल सेट, इज यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल है, मतलब सॉरी, एक ऐसा सेट है ट्रायंगल का जिसमें यूनिवर्सल सेट है जो दोनों कंटेन करता है, विच हैव, यहाँ पे लिख देते हैं, विच हैव बोथ, बोथ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल, इस सेट में राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा, खत्म। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट यही है। एक और आते हैं, एक और आते हैं, इसमें तो क्लियर ही होने वाला है। गिवन ए दिया गया है 1 3 5, बी दिया गया है 2 4 6, सी दिया गया है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस, यानी कि ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए का एलिमेंट रहे, बी का एलिमेंट रहे और सी का एलिमेंट रहे, उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे 1 3 5 किसमें है, 1 3 5 फर्स्ट में आते हैं ना, यहाँ पे 1 है 3 है 5 है, आगे बढ़ते हैं। 2 4 6, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, अरे वाह बढ़िया। यहाँ पे 0 2 4 6 8, यहाँ पे 0 तो आया, 2 भी आया, 6 भी आया, पर 8 आया क्या, नहीं आया। तो ये मेरा फर्स्ट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में 8 नहीं था, अगर 8 रहता तो मेरा काम बन जाता। आगे बढ़ते हैं, 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि वो यूएमपीटी सेट है। आगे बढ़ते हैं, सेम काम 1 3 5, ए नंबर का 1 3 5 क्या इस वाले में है, यहाँ पे 1 3 5 आ गया। बी नंबर के लिए 2 4 6, यहाँ पे देख रहे हैं 2 है 4 6, वो भी आ गया। सी नंबर में 0 2 4 6 8, यहाँ पे क्या है 0 2 4 6 8, यानी कि इसमें सब आ गया। एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है पर उससे कम नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है पर उससे कम नहीं, मतलब वो सब एलिमेंट रहना ही चाहिए। तो तुम ये देख रहे हो कि सारा का शेर सारा आ रहा है, यानी कि थर्ड नंबर हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। आते हैं आगे, क्या फोर्थ नंबर भी देखो, तो 1 3 5 यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 5 तो आ गया, 2 4 6 यहाँ पे 2 4 6 भी आ गया। बी नंबर और ए नंबर का यूनिवर्सल सेट तो हो जाएगा 4 नंबर। क्या सी नंबर के लिए भी है, तो सी नंबर क्या है 0 है और यहाँ पे 0 ही नहीं है, 0 नहीं है तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा 4 सी नंबर के लिए। यानी कि एक यूनिवर्सल सेट ऐसा हो जिसमें ए बी सी या कुछ भी दिया रहेगा वो सब मिला करके जिसमें रहे वही कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। बस ये यूनिवर्सल सेट से इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा, पर तब भी हम लोग जब चैप्टर खत्म करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 वीडियो में, उसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मेरा वीडियो का टाइम भी इनफ है और हम लोग का 2 टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, 2 क्लास में हम लोग का सेट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होप तुम लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट में बताना क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहना। आर्यन मैथ्स स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।